सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ उपयोग से बंधा हुआ कर्म पुद्गल होने के कारण से मोक्ष नहीं है, तो ऐसे में पुण्य के फल को उपयोग माने या पुद्गल? जब अपन आत्मा के परिणामों की तरफ जाते हैं तो सुपयोग को ही परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाएगा, क्योंकि सुपयोग वही है जो शुद्ध उपयोग में नियम से कारण है। शुभ उपयोग, शुभ क्रिया करने वाले का नाम सुपयोग नहीं, जो नियम से मोक्ष मार्ग को दृष्टि में लगता है वही सुपयोग है। लेकिन पुण्य कर्म जो सुपयोग में बंधा है वो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। वो संसार मार्ग पे भी ले जा सकता है। सम्यक दृष्टि का बंधा हुआ पुण्य संसार के लिए भी वैभव का कारण बनता है, लेकिन सुपयोग नहीं बनता। जैसे अपन ने अग्नि जलाई तो अग्नि के जलाने से प्रकाश हुआ, तो प्रकाश प्रशंसनीय है कि अग्नि प्रशंसनीय है? क्योंकि अग्नि तो लकड़ी को जला भी रही है, तो अग्नि प्रशंसनीय नहीं है, प्रकाश प्रशंसनीय है। इसी प्रकार शुभोपयोग प्रशंसनीय है। शुभोग में बांधा हुआ पुण्य मोक्ष की परंपरा का कारण नहीं बनाया, इसलिए पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण न कह के शुभोपयोग को मोक्ष का कारण कह सकते, कहना ही चाहिए। अब रही बात के कर्म जो पुण्य फला अर्हंता, ये इसलिए कहा गया कि जब व्यक्ति का संपूर्ण पाप नष्ट होगा, 4 घातिया कर्म मूल पाप थे, इनको नष्ट किए बिना वह अरहंत पद नहीं पा सकता। इसलिए जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो गए तो पुण्य ही पुण्य बचा, और पुण्य बचने से उसको अरहंत पद की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। पुण्य के फल को वहाँ पर परिणाम नहीं, पुण्य के फल की उपलब्धि, पर नियामक नहीं है। शुभोपयोग, इस बात को समझना, शुभोपयोग नियम से मोक्ष मार्ग, मोक्ष की दृष्टि से ही होगा। नियम से जो शुभोपयोगी हैं वो मोक्ष मार्गी ही है। लेकिन पुण्य का बंध जो हुआ है, पुण्य के उदय में मोक्ष मार्गी हो, ये कोई नियम नहीं है। हो सकता है, तो जिसमें कंफ्यूज होता है उसके लिए परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं कह सकते। पुण्य से व्यक्ति संसार में भी भटक सकता है, पुण्य से व्यक्ति अरहंत पद भी प्राप्त कर सकता है पुण्य के फल से। लेकिन सुपयोग तो जब ही होगा जब वो मोक्ष मार्ग में स्थित होगा और मोक्ष की भावना भाएगा तो सुपयोग है। अन्यथा वही शुभ क्रिया व्यक्ति मोक्ष की भावना के बिना कर रहा है तो सुपयोग नहीं, शुभ योग है। ऐसी संधि बैठा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कच्चे दूध से जो दही बनता है उसके साथ हम जो दाल का सेवन करते हैं तो क्या उसमें हमें द्विदल का दोष लगता है? ऐसी प्राचीन परंपरा नहीं है। 18वीं शताब्दी में कुछ श्रावकाचार हुए, कुंद कुंद श्रावकाचार जैसे, उन श्रावकाचारों में यह छूट रख ली गई है। सही तो यही है कि गर्म हो अथवा ठंडा हो, दही के साथ दुदल मानना चाहिए। और दूसरी बात है, कच्चे दूध का जमा हुआ दही तो वैसे ही अवक्ष हो जाएगा, वैसे ही खाने योग्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अगर किसी व्यक्ति की हत्या ना करने का नियम है तो गृह कार्य करने में जो 10 जीवों का घात होता है तो उसमें हमें जीव हत्या का दोष लगता है? हमारे यहाँ नियम में अतिचार और अनाचार भी होते हैं। यदि आपने बिना देखे किया है तो अतिचार है, और बहुत ज़्यादा प्रमाद किया है तो अनाचार भी हो सकता है। तो दोष जब लगेगा कि आपने उसमें सावधानी बरती है या नहीं, आप बचा सकते थे या नहीं, आपने सावधानी रखते बचा सकते थे, तो बराबर आपका दोष लगेगा। लेकिन हम किसी भी हालत में उसको नहीं बचा सकते थे। जैसे आपने पानी ढक के रखा और ढक कर के रखा, सब व्यवस्थित, फिर भी उसमें किसी कारण चूहा गिर गया, मर गया, तो आपका दोष नहीं आएगा। लेकिन आपने ढक्कन हल्का रखा या ढक्कन नहीं रखा और पर पानी में जीव मर गया
तो बराबर आप उस व्रत के दोष के भागीदार हैं, क्योंकि आपके प्रमाद से हुआ है, ऐसा लगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या ऐसा संभव है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अपने परिणमन के अनुसार फल मिल जाए? सारी दुनिया में अमावस्या अशुभ मानी जाती है, लेकिन महावीर का उपादान ऐसा था कि उसी अमावस्या को उन्होंने दिवाली बना दिया, शुभ कर दिया। अमावस्या जैसा अशुभ दिन नहीं और दिवाली जैसा कोई शुभ दिन नहीं। उपादान में यदि शक्ति है, अपने उपादान की यदि पवित्रता है, तो कई बार निमित्तों को भी पवित्र होना पड़ता है, जिसका प्रमाण पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने दिया। कभी भी ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। नौ मल द्वारों से वेष्टित है, सप्त गुधात्मों से वेष्टित है, और उन्होंने कहा रत्नत्रय पवित्र थे, शुभावता सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। जब रत्नत्रय से मलमूत्र से भरा हुआ शरीर इतना पावन हो जाता है कि उसके चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाता है, ये कितनी बड़ी निमित्त दिखती है। तो ये द्रव्य छेद काल भाव आदि लेकर के सब बन जाते हैं। एक इंद्रिय सबसे बड़ा पापी जीव है स्थावर, लेकिन उसी पहाड़ से जब किसी भगवान को मोक्ष हो जाता है तो वही पहाड़ वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। तो ये सब अपने अपने उपादान की स्थितियाँ हैं, और उपादान के साथ साथ अपने अंदर जो आज प्रातःकाल हमने कहा, अपना स्वयं का निर्णय करना है कि हम कैसा बनाना है। जब व्यक्ति स्वयं की दृष्टि शुद्ध होती है तो दुनिया भी शुद्ध दिखने लग जाती है और शुद्ध हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावकों को दान में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो क्या मृत्यु के बाद अंगदान करने में पुण्य की प्राप्ति होगी या नहीं? दान शब्द लगा देने से वो दान नहीं हो गया। दान हमारे यहाँ विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, दान की हमारे यहाँ विधि है, पात्र होना चाहिए। दान हमेशा पूजनीयों को दिया जाता है, अपने से जो पूज्य हैं उनको दान दिया जाता है। पात्र से बोलते हैं, विधि द्रव्य दात्री पात्र। द्रव्य क्या दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तब वो दान की कोटि में आएगा। अंगदान, रक्तदान, ये तो दान सब शब्द में लगा देते हैं। अब तो पीक दान, पायदान, अब बताओ पायदान, पीक दान, पान दान, खानदान, अब दान तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगा। ये दान नहीं है हमारे यहाँ। दान एक रूढ़िगत है, जो दान अपने से पूज्य को दिया जाता है वो दान है। जो आप लोग अभी अंगदान आदि, ये दान नहीं है, सहयोग, सहयोग कहलाता है। सहयोग अपात्र को भी दिया जाता है। सहयोग जो है एक सामान्य रूप से करुणा दी जाती, करुणा के माध्यम से दिया। हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा अर्थ निकाला है तत्वार सूत्र में, भूत व्रत नुकंपा दान, भूत व्रत नुकंपा दान। तो आचार्य सब लोग कहते हैं अनुकंपा से दान देना। पूज्यवर ने अर्थ बहुत अच्छा किया, वृत्तियों को दान देना और जो जीव हैं उनको अनुकंपा करना। महाराज को दया भाव से दान मत देना। भूत व्रत अनुकंपा, अब क्रम लगाओ, भूत किसके साथ, अनुकंपा के साथ, और वृत्ति, तो वृत्ति को दान देना और अवृत्ति जो सामान्य जीव हैं उन पर दया भाव करना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, इसमें मुनि महाराज नहीं आएंगे, भिखारी आएगा, वो क्लिष्ट है। मुनिराज भी आहार दे रहे हो, भिखारी को भी आहार दे रहे, मुनि महाराज उसमें नहीं आएंगे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, वहाँ नहीं आएंगे, भिखारी आएगा, क्योंकि वो क्लिष्ट है, वो दुखी है। तो ऐसा मानना चाहिए। निषेध नहीं करूँगा, लेकिन ये दान की कोटि में नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। सांगानेर श्रवण संस्कृति के विद्यार्थियों का ऐसा कौन सा पुण्य उदय है कि आपकी संगति में समय सार ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? कर्म तो हमने कोई शास्त्रों में देखा नहीं, समय सार पढ़ाने वाला कौन सा कर्म है।
लेकिन क्षयोपशम जरूर है। जब किसी का क्षयोपशम होता है और क्षयोपशम के साथ पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, तब वह क्षयोपशम किसी पुण्य कार्य में लगता है। मंदिर आओ, शायद स्वाध्याय करो, और उसमें भी विशेष यदि साधु के मुख से सुनने की बात हुई हो, तो पुण्यानुबंधी पुण्य के साथ जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बने, तब कहीं जाकर के ये कार्य होता है। तो ये आप लोगों का पुरुषार्थ ये है कि आप लोगों ने अध्ययन के लिए संस्थान चुना, और संस्थान में अध्ययन कराने के लिए, समय सार के लिए मैं आया, तो ये पुरुषार्थ आपका है। क्योंकि एक के बाद एक जुड़े हुए रहते। एक बार जंगल में रामचंद्र जी को संतों की वाणी मिली, तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते, भैया आज तो मजा आ गया। तो रामचंद्र जी कहते, मालूम ये मजा किस लिए आया? कैकेयी माता की बदौलत। यदि कैकेयी माता बदमाश नहीं, तो लक्ष्मण नहीं नहीं उसकी बदौलत नहीं है। तो फिर किसकी बदौलत है, सुन पा रहे हो? इसी प्रकार से आप लोगों ने संस्थान में आने का मन बनाया, तो ये आनंद तुम्हें मिलने वाला है। अन्यथा मैं सामान्य रूप से तो अपना ही स्वाध्याय करता हूँ। 2 बार ही हम किसी गृहस्थों को पढ़ाते हैं, एक तो शिविर में और एक बार संस्थान आदि के कार्यों में। बाकी जनरल किताबों क्लासों में ले ही नहीं पाता। फिर अपने लिए पढ़ता हूँ तो दुनिया कितनी बैठती जाए, वो बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। चल मल अगाढ़ दोष क्या है? चलमल अगाढ़ दोष कहते हैं, सत्य को तो वो स्वीकार करता है, लेकिन सत्य में भी भेद कर देता है। उसके लिए उदाहरण तुम्हें समझा देते हैं। एक चोर ने दीक्षा ले ली और चोरी करने की आदत थी उसको। अब दीक्षा लेने के बाद अब चोरी क्या करे यहाँ? तो रात में उठ करके इन महाराज के पीछे कमंडल उनके पास रखा हुआ है, उन महाराज की पीछे उठा के इनके पास रखा हुआ है। अब सुबह सब महाराज उठे, तो हमारी पीछी तुमने कैसे ले ली? तो बोले तुम्हारी पीछी मैंने कैसे ले? और अब संग में बड़ा मुश्किल पड़ गया, सबके पीछे अल्लाह बल्ली। तो सच्चा बन गया कि लगता है कोई ऊपरी बाधा हो गई है। बाद में पता किया गया कि वो रात में उठ करके उससे पूछा हुआ ऐसा क्यों? बोले मैं क्या करूं, बिना चोरी किए मुझे नींद ही नहीं आती। तो अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि नाना दरवाजों में भटकता भटकता आया है, तो संस्कार के कारण से वो भगवानों में ही भेद कर देता है। शांतिनाथ शांति के करता, पारसनाथ संकट के हरता। इनमें भेद करे। चल मल अगाढ़ यानी स्थिरता नहीं रहती। अब इन भगवान के दर्शन कर ले, एक बार नहीं कर तो लिए, दूसरी वेदी पर। यदि एक वेदी पर आपको 10 बार नमोस्तु करने का कहा जाए तो आपको अच्छा चिड़चिड़ापन लग जाएगा, और 10 वेदियां अलग अलग बना के नमोस्तु कराया जाए तो कर लोगे। ये चल दोष है। एक पद में वही भगवान है सब, नहीं चल दोष है। आज ज्यादा मंदिर क्यों बनाना पड़ रहे हैं? क्योंकि एक मंदिर में तुम 100 बार नमोस्तु नहीं करोगे, लेकिन 72 मंदिर बना रहे हैं तो 72 ढोक जरूर दोगे। तो ये चल है, मल का दोष कहलाता है। नहीं, ये भगवान को अपने आप में इसके करता है। यह क्षेत्र ठीक नहीं है, यह अतिशयकारी है, यह हमारे लिए ज़्यादा उपलब्धि कराएगा, यहाँ पूजा करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अष्टांग का पर्व में रावण कहता है हम सिद्धि करेंगे तो ज़्यादा सिद्धि होगी। उन्हीं सम्यक क्रियाओं से अधिक लाभ लेने का भाव करता है, तो वो मल दोष कहलाता है। अगाढ़ दोष कहलाता है, वो निश्चित कर देता है शांतिनाथ भगवान ही शांति देंगे, पारसनाथ देने वाले नहीं हैं। ऐसा उदाहरण के रूप में समझाते हैं, लेकिन वो भगवान को छोड़ता नहीं। केशव वर्णी ने उदाहरण दिया बूढ़े की लाठी। बूढ़े लाठी का हाथ कांपता है, लेकिन लाठी को छोड़ता नहीं है। वो पंच परमेष्टि से बाहर नहीं जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरा 19वां जन्मदिन है।
मुझे धर्म के अनुसार कौन कौन से नियम लेने चाहिए? इस उम्र के अनुसार तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नियम लेना चाहिए। जैन कुलाचार के अनुसार जो नियम है वो नियम पालन करना चाहिए। अब आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, किस एजुकेशन में हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप जैन के जो नियम ले सकते हैं रहें। कुछ ज़रूर ऐसे नियम रखो जिससे तुम्हारा दोस्त, तुम जहाँ जाओ तुम्हारी क्रिया देख करके लोग कहें लगता है तुम जैन हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, हर व्यक्ति को अपनी एक पहचान बनाना है जो दुनिया जानती है कि जैन कौन है। मैंने एक बार किसी से कहा था कि तुम चलो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो, हमारी बात मत मानो, तुम किसी अपने पड़ोसी के पूछ लो कि भाई जैनियों के क्या क्या नियम हैं। मेरे से नहीं पूछना, तो मैं तो कठिन बना दूंगा। तुम तो पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो कि भाई आप बताओ हम जैनियों के क्या क्या नियम होना चाहिए। वो जो नियम बताए उतने ही पाल लेना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो तो अजैन है ना, वो तो अजैन है। एक नहीं बता पा तो 2-4 अजैनों को बुला लेना। चलो ब्राह्मण को बुला लेना, क्षत्रिय को बुला लेना, वैश्य को बुला लेना, चलो किसी मुस्लिम को बुला लेना कि भाई मुझे बताओ आपकी दृष्टि में जैनी के क्या नियम होना चाहिए। वो जो बताए उतने तो नियम ले लो जिसको अजैन भी जानता है। तो ऐसे नियम लेना चाहिए जिससे अपनी पहचान बने, लोग दूर से कहें लगता है आप जैन। नमोस्तु गुरुदेव, वचन और प्रवचन में कितना अंतर होता है? क्या कोई वचन प्रवचन का रूप ले सकता है? वचन 4 प्रकार का होता है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। लेकिन प्रवचन 2 प्रकार का होता है, सत्य और अनुभय। वचन 2 इंद्रिय से शुरू होता है। प्रवचन संगी पंचेंद्रिय में भी, वो भी मुख्यता से अरहंत भगवान और उनकी परंपरा में आने वाले गुरुजन, इनके ही प्रवचन होते हैं। वचन मिथ्या दृष्टि को भी होता है, प्रवचन नहीं। प्रकृष्ट वचन यानी परमार्थ की, जिस कथन में परमार्थ की सिद्धि हो, जिस कथन में जीव के उत्थान की सिद्धि हो, उसको बोलते हैं प्रवचन। सुधा समाधान।